लेकिन एक और बात हिंदुस्तान से जुड़ी हुई पूछना यहां पर बहुत जरूरी है। रवि शास्त्री ने कोचिंग का पद छोड़ने के बाद कई चैनल्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ऐसे जवाब दिए या ऐसे सवाल पूछे गए उसके जवाब नहीं देने पड़े, उन्होंने अपने आप पर कोई उंगली ना उठा सके उन पर, वो इस तरीके के जवाब दिए। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझसे और विराट कोहली से टीम के बारे में बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया गया। आरपी, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब जनरली तो ये प्रथा में है नहीं। कप्तान और कोच से क्या आप डिस्कस नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रथा में कि आप कप्तान कोच हमेशा लूप कर रहते पार्ट रहते हैं, उनके डिस्कशन बहुत जरूरी रहते हैं उनके, क्योंकि टीम उनको चलानी होती। बिल्कुल अप्पा जी, अगर आपको ऐसा हुआ था तो उस समय आपने क्यों नहीं इस बात को उठाई रवि शास्त्री ने? अब पता नहीं वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जनरली पूछा जाता है, कोच और कैप्टन से जरूर पूछा जाता है। इसमें मैं भी नहीं मानता हूँ कि ऐसा नहीं। सर डोमेस्टिक पूछते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रवि शास्त्री का ना, मैं आपको नेचर बताता हूँ जी। ये जब खेलते भी थे ना तो इनको नाम दिया हुआ था GTU। GTU? हाँ हाँ जी, मतलब गिरे तो गिरे टांग ऊपर की, मैं गिरा ही नहीं हूँ। सर ये बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट्स है, मैंने भी इनके इंटरव्यूज देखी हैं। तो अभी वो GTU मोड पे है, अभी वो GTU मोड पे लाइफ टाइम रहे हैं। मतलब मेरी गलती नहीं है, मतलब मेरी गलती नहीं है। हाँ। GTU मोड का मतलब ये है। हाँ, मतलब गिरे तो गिरे, टांगे ऊपर है तो मैं गिरा ही नहीं हूँ। बिल्कुल, गिरेंगे तो टांगे भी नीचे लगेंगी ना। तो ये रवि शास्त्री ने कई ऐसी बातें की हैं जो बड़ी सनसनीखेज कही जा सकती है, उनको काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता था कि आपने क्या प्लान किया। किसी ने किया ही नहीं, किसी ने कुछ प्लान नहीं किया। अब ये तो पत्रकारिता पे सवाल उठते हैं फिर तो। हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हमने उनसे रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई है। लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा कि और आपके मैं तो आपको देंगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि पूछे जाएंगे सवाल। हाँ, कड़क सवाल पूछे जाएंगे, तो वो उसी के पास बात कर रहे हैं जो शायद या तो क्रिकेट नहीं समझते हैं या फिर उनको वो सवाल पूछने नहीं है, वो जो भी है। तो लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि एक तो टीम नहीं पूछा गया, दूसरी चीज बबल पे उन्होंने बड़ा ठीकरा फोड़ा है। बबल बबल बबल, तो आरपी ये बबल क्या सिर्फ इंडियन टीम के लिए नहीं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था। उसके बाद तो आप बड़े फ्रेश लगे, उसके बाद क्या हो गया? बबल इफेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद आप तरोताजा हो गए। नहीं, मैं ये मानता हूँ बबल थोड़ा सा रहता है चैलेंजिंग, इतना भी नहीं है। आप थोड़ा यूज्ड टू भी जाते हैं यहाँ पर। और जो आपने दूसरा बात की कि सिर्फ क्या 2 मैच के लिए बबल था, जब 2 बड़े मैचेस के लिए जहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंस होती है, हाँ। सबसे ज्यादा आपका विल दिखाना होता है, वहीं बाकी आपने तो अफगानिस्तान को दौड़ा लिया, दूसरी टीम को आपने खेलने नहीं दिया यहाँ पर, स्कॉटलैंड सबको दौड़ा लिया आपने। सबको। लेकिन पहले 2 मैच जो इंपॉर्टेंस की कोई एक जीतना, उसमें आपने बबल सही नहीं है, मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसा तो छोड़ने के बाद स्टेटमेंट बनते नहीं है, सब पहले आपका क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। ऐसा तो है नहीं आप किसी की रीच से बाहर हो। बिल्कुल, सारे जो लाइनअप है BCCI का आपकी रीच में है, आप कम्युनिकेट कभी कर सकते हैं, नहीं तो मेल तो कर ही सकते हैं। बहुत गलत सी एक। लेकिन पाजी, ये रवि शास्त्री एज कोच ड्रेसिंग रूम में बड़ी उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए कि ये लेगेसी हम छोड़ के जा रहे हैं, वो है ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहतरीन आप 2 जीते सीरीज, आपको हम तारीफ करते हैं। इंग्लैंड में आप बढ़त बनाकर आए हैं, बड़े अच्छे बायोलैटरल सीरीज जीते। लेकिन जिस तरीके से ICC टूर्नामेंट्स में हाल हुआ हिंदुस्तान की टीम का, रवि शास्त्री एज कोच आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रवि शास्त्री की कोचिंग क्वालिफिकेशन जो है वो तो मुझे एप्ट नहीं दिखती, सही नहीं दिखती हिंदुस्तान की टीम की कोचिंग करने के लिए, एज ए खिलाड़ी, एज ए कोच। एक चीज तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो कोचिंग का जो ये सोच है ना कि उनके पास कोई वो नहीं है, लेवल्स नहीं उन्होंने क्लियर की हुई कोचिंग की, मैं उसमें मानता नहीं हूँ। चलिए ठीक है, उसमें बहुत थ्योरी चलनी शुरू हो गई है। और कोच का काम बेसिकली क्या है? मोटिवेट करना टीम को। और रवि के साथ मैं काफी क्रिकेट खेला हूँ, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि खुद को बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करते थे। पता चलता था जब मैच से पहले किस तरह से अपना ये ऐसे फोकस हो जाते थे, इनको कुछ सुनाई नहीं देता था, ये किसी से बात नहीं करते थे। ठीक है। मोटिवेट तो अपने आप को खूब बढ़िया तरीके से करते थे। अब हम अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि उनके अंडर टीम ने काफी अच्छा किया। तो कोच से मोटिवेट करते वही चाहिए, मतलब बेसिकली तो कोच का काम ही यही है। बाकी क्योंकि अगर आप लेकिन सही स्ट्रैटेजी बनाना, बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस किए, आई थिंक ये सब तो सारे कोचेस तो प्लान तो आप कैप्टन के साथ बना रहे हो, सब काम उनका, प्लस जो सारी प्लेयर्स के जो चीजें उनको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जो भी उनके इश्यूज हैं उसको इकट्ठा करके BCCI तक पहुंचाना, ब्रिज बनना, वो भी उनका काम है। क्योंकि रवि शास्त्री की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, सारा सिस्टम की वजह से हो गया। नहीं, वो तो उनका नेचर है ना, उनका कैरेक्टर। GTU वो गिरे तो गिरे, टांगे गिरा ही नहीं, मैं गिरा नहीं। सो बेसिकली वो नहीं मानेंगे। ये आप लेके चले, आपको भी अगर इंटरव्यू का टाइम दे देंगे, आप जितने मर्जी सवाल कर लेंगे, वो नहीं गिरेंगे। तो ये उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल। और ये कहना आरपी की कोई ब्रैडमैन भी होता उसका भी वो गिर जाता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिस तरीके की एरोगेंस, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उससे साफ लगता है कि सामने वाले को मैं डरा दूं और मुझसे सवाल ना पूछा भी।
तो कॉन्फिडेंस लेवल तो है ही रवि भाई का, वो कमेंट्री में आप देख ही सकते हैं उनका कितना बढ़िया आवाज और कितने इम्पैक्ट से अपनी बातें कहते हैं, बिल्कुल। भले उतनी सही ना हो। तो यही बात उन्होंने वहां भी की। ब्रेडमैन होता है, अरे यार सबको पता है फटीक है, जिसको नहीं भाई घर जाए, आप क्या बताएं, बिल्कुल। जिसको प्रॉब्लम फटीक से घर जाए, अपना प्लेयर बोले भाई हमसे नहीं हो पाएगा फटीक, गए हैं ना लोग, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप, हमारे यहाँ आज तक कोई नहीं गया है, लेकिन लोग जाते हैं भाई बोलो हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बहुत फटीक हो रहा है, हमने बहुत बबल किया, हमें घर जाइए रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। लेकिन यही उनका अंदाज है। देखें हर हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं, हम तीनों का कैरेक्टर अलग है, हम तीनों का अंदाज हर चीज को देखने का अलग अलग है। और रवि शास्त्री का ये कैरेक्टर है, वो शुरू से ही कड़क रहे हैं, बिल्कुल। और वही चीज उनकी कड़क। खेल में था, वही उनकी कमेंट्री में था, और वैसी ही उनकी कोचिंग में भी। बिल्कुल। आप जब भी पीसी में आए, वो कभी किसी को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नहीं, हावी होने नहीं दिया, वो जवाब भी नहीं देते हैं चीजों का। इस तरीके के जवाब जो है कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी गलतियां टीम इंडिया ने की हैं वर्ल्ड कप में, समझ में नहीं आया। किसी ने ये नहीं पूछा वो बैटिंग ऑर्डर किसका चेंज करने का फैसला था, वो जहां पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना अहम मुकाबले में उसका आंसर तो ये है ना, सबने मिलकर वो निर्णय लिया था। हाँ। उसका आंसर तो यही है। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं इस बारे में। आप उन्होंने बोल दिया पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं है कि पेट्रोल भर दो, ब्रैडमैन का भी एवरेज डाउन हो जाएगा। टीम के बारे में मुझसे बात नहीं की वर्ल्ड कप टीम चुनते वक्त, मेरे से और विराट से इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। और हमारे दोनों प्लेयर भी चौंक रहे हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं इस तरीके की बातें। किसी से तो चर्चा की होगी ना सेलेक्टर्स ने और बोर्ड ने कि ये हम लोग सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या प्लान हो सकता है, कौन है आदमी फिर वो, अगर आप दोनों नहीं है तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।